जयराम जी की स्टॉपर देना। प्लांट पूरा हमारा रेडी हो गया, पूरी जितनी भी प्लम्बिंग वर्क है इसका सारा कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बैकवाश कर लेंगे। बैकवाश कैसे करेंगे, ये ऑटो है ये मैनुअल है, तो पहले इसको मैनुअल में डाल देंगे पैनल को, और मल्टीपोर्ट को हम बैकवाश मोड पे लेके आएंगे। ये बैकवाश हो गया, लाइन चालू है, रो वाटर पंप ऑन कर देंगे, मोटर चालू हो गई है। अब जितना भी गंदगी इसके अंदर भरी होगी ना, जो नया सामान जितना भी डाला है, उसकी सारी मिट्टी वहाँ से निकलने लग जाएगी। पानी आ गया है, पानी ले लिया इसने, यह जितनी थी सारी रिलीज़ हो गई है। अभी वेसल भर रही है ये, इसलिए इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा उधर पानी आने में। पानी इस पाइप से आएगा, ये पाइप बैकवाश के लिए बनाया है, और जो ये वाला बनाया है वेस्टेज के लिए बनाया है। पानी आना स्टार्ट हो रहा है, अभी आ गया पानी। अभी पता नहीं आपको दिख पाए काफ़ी गंदा पानी है, इसको वाइट दिख रहा होगा, लेकिन हल्का सा मसीला पानी है। जब पूरा प्योर वाइट हो जाएगा उस बार हम इसको रिंस करेंगे। बैकवाश का क्या है ना कि पानी यहाँ से अंदर गया, इसको धो धा के वापसी इस वाले पॉइंट से पानी बाहर आ रहा है। बैकवाश का क्या है ना कि पानी यहाँ से अंदर गया, इसको धो धा के वापसी इस वाले पॉइंट से पानी बाहर आ रहा है। बैकवाश कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम रिंस पे डालेंगे। पहली वाली वेसल जो सैंड फिल्टर है, जिसके अंदर मीडिया और सैंड फिल्टर डला हुआ होता है, इसको हम रिंस पे डालेंगे। रिंस पे कैसे करेंगे, पहले RWP को ऑफ कर लेंगे और इसको हल्का सा प्रेस करके रोटेट करके ये रिंस पे लेके आ जाएंगे। देख रहे होंगे रिंस है, फिल्टर है और बैकवाश है। और दोबारा से RWP ऑन कर देंगे। अब यहाँ पानी आना स्टार्ट हो गया। ये भी हम 10-15 मिनट करेंगे, और 10-15 मिनट के बाद इसको फिल्टर पर डाल के पहली वाली वेसल को, दूसरी वाली वेसल हम बैकवाश करेंगे। रिंस भी हो चुका है कंप्लीट। अब इसको हम फिल्टर पर डालेंगे पहली वाली वेसल को। इधर ये फ्लोट का कनेक्शन जुट रहा है ऑटोमेटिक, जिससे पानी बंद होगा, RO बंद होगा। अब वही सेम प्रोसेस, RWP ऑफ करेंगे, इसको फिल्टर पर डालेंगे, और जो सेकंड वेसल है कार्बन वाली उसको हम बैकवाश पर डालेंगे। बैकवाश पे आ गया, अब फिर से RWP ऑन करेंगे। अब इसे भी भरने में थोड़ा टाइम लगेगा, अप्रॉक्स 30-35 सेकंड, और इधर पानी इसका आता रहेगा। इसमें जो पानी आएगा वो ब्लैक आएगा, तो हम वेट करेंगे इसको, कम से कम हम आधा घंटा इसको बैकवाश करेंगे, और 10 से 15 मिनट इसको रिंस करेंगे, जब तक काला पानी बिल्कुल प्योर वाइट ना हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं वैक्यूम ब्रेकर है। कभी LPS ख़राब हो जाता है, सिग्नल देता है कि हाँ भाई पानी आ रहा है, लेकिन पानी नहीं आ रहा होता है, तो उस दौरान क्या करेगा, वेसल को पिचकने से बचाएगा और हाउसिंग को भी। ये पानी आना स्टार्ट हो गया बैकवाश में भी। यही पूरा काला पानी है, कार्बन है, वो क्लीन हो रहा है। तो जब तक ये वाइट नहीं हो जाएगा, जब ये वाइट हो जाएगा उसके बाद हम इसे रिंस पे डालेंगे। रिंस पे फिर से काला पानी आएगा। ये तभी होता है जब नया कार्बन होता है। और जब आप पुराना RO बैकवाश करते हैं तो उसमें आपको मट्टी का ध्यान रखना है। जब मट्टी आनी बंद हो जाएगी किसी में भी, चाहे सैंड फिल्टर या कार्बन में, उसके बाद हम बैकवाश से रिंस पे जाएंगे। तो अभी ना पानी में काला कालापन है, ये देख रहे हो आप। जब तक ये प्योर वाइट नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे रिंस पे नहीं डालेंगे। अभी पानी वाइट हो गया, अब इसको हम फिर से इसको हम रिंस पे डालेंगे। अब रिंस पे डाल रहे हैं इसको, वही रो वाटर पंप ऑफ करेंगे, ऑफ हो गया, और इसको प्रेस करके रिंस पे ले आएंगे, और फिर से हम ऑन कर देंगे। और यहाँ पानी आना स्टार्ट हो गया। पानी बिल्कुल वाइट हो चुका है। ये 2 बार हमने बैकवाश कर लिया, 2 बार रिंस, दूसरी बार रिंस पे पड़ा हुआ है, पूरा वाइट हो गया। अब इसको हम फिल्टर पर डालेंगे तो RO स्टार्ट करते हैं।
ऑफ किया, फिल्टर पर डाल दिया और आर ऑन कर। पीछे वेस्टेज का वॉल पूरा खोल रखा है एयर रिलीज के लिए, अगर हल्का फुल्का ये जगह जो बीच में होगी ना वो सब निकल जाएगी। हम हाई प्रेशर ऑन करते हैं। जयराम जी की स्टॉपर देना। अरे बनोगे देना। अरे जेब में से दो, कहीं से पड़ा है। पकड़ दो फोन को। आर बिल्कुल ओके हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट। आर चल रहा है 9 kg पे, RWP चल रहा है आपका 2.25 kg पे और हाई प्रेशर चल रहा है आपका 9 kg पे। प्योर का जो फ्लो आ रहा है अप्रॉक्स आ रहा है 700 लीटर, वेस्टेज का जो फ्लो आ रहा है 650 लीटर। RWP का जो एम्पियर है 2.3 और हाई प्रेशर जो एम्पियर है वो 10.5 के अराउंड, और TDS जो हमने सेट कर दिया है 120-115 के अराउंड, ठीक है। वैसे TDS जो है इसका जो आउटपुट TDS आ रहा है 15 आ रहा है। TDS बढ़ाने के बाद जो इसका TDS है वो 120 के आसपास सेट कर दिया है। TDS बढ़ाने के बाद फिर से UV में से पानी द्वारा फिल्टर हो रहा है, यानी कि बैक्टीरिया को जो मार रहा है। RO की रिक्वायरमेंट हो आपको तो ये पेंटा का RO है 500 LPS का। अब हम इसे ऑटो में डाल देंगे। हमने ऑटो में डाल दिया। ट्रीट वाटर टैंक फुल है इसलिए ये ऑटो कट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।